टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो टैक्स मिलता था उन क्रॉप्स के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। ज़्यादातर जो पीपल था ये क्या था, फार्मर्स था। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स 1/6 ऑफ what was produced. This was known as भाग शेयर। ये जो टैक्स मिलता था ये ज़्यादातर क्रॉप्स के ऊपर से मिलता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग फार्मर्स था। यानी टैक्स कितना फिक्स किया जाता है, 1/6। मतलब अगर आप 100 kg उगाएंगे तो 16 kg आपको देना पड़ेगा। देयर वर टैक्सेस ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। मतलब जो टैक्स क्रॉप प्रोडक्शन था इनके ऊपर टैक्स कैसे लिया जाता था, फॉर्म ऑफ लेबर की। मतलब उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, फ्री में काम करना पड़ेगा राजा के पास। फॉर एग्जाम्पल, ए वेबर और स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग। एक वेबर और स्मिथ जो होता है इनको राजा के पास महीने में एक दिन फ्री में काम करना पड़ेगा। हर्डर्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हार्डेस्ट होता है एक ऐसे टैक्स पे करता था, या तो एनिमल देके या को एनिमल की जो प्रोड्यूस होता है, और जो प्रोड्यूस होता है एनिमल से घी दूध ये सब देके टैक्स पे करता था। देयर वेर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। मतलब गुड्स और जो होता है ये खरीदने और बेचने के ऊपर भी टैक्स लिया जाता था, जो मतलब ट्रेड पर्सन होता है, जो व्यापारी होता था उनके पास। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। राजा को हंटर्स एंड गैदरर्स को भी टैक्स देना पड़ता था। क्या देता था, फल मूल देता था, ठीक है, ये सब देता था। उसके बाद हम देखते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर वर, मतलब जो एग्रीकल्चर के ऊपर चेंजेस आया था, देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। 2 मेजर चेंजेस आया था एग्रीकल्चर ऊपर अराउंड दिस टाइम। इस टाइम पे 2 चेंजेस आया था। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन प्लग शेयर्स। उस टाइम पे जो आयरन की जो प्लग शेयर्स, मतलब जो प्लो होता है ना, वो यूज़ करना आयरन की होने लगा। दिस मीन दैट हेवी क्लियर सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विथ ए वुडन प्लो सेट। जो प्लो होता है, जो वुडन का होता है, उससे अच्छा एंड मतलब जो अच्छा वाला मिट्टी के लिए उससे अच्छा मिलता है। किससे, आयरन की। मतलब खुदाई भी अच्छा होता है तो अच्छा मिट्टी भी मिलेगा नीचे का मिट्टी, क्योंकि अच्छा होता है। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। मतलब उससे क्या होता है, मतलब ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पडी। मतलब पीपल क्या किया, पडी को, चारा को ट्रांसप्लांटिंग करने लगा। दिस मीन दैट इंस्टेंट ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड। मतलब चारा को ऐसे कहीं भी फेंक के कैसे भी करके, जो पहले ज़माने में होता था वो होना बंद हो गया। फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट। मतलब जहाँ पे फेंकता था एकदम छोटा बीज, उधर ही बढ़ता था, लेकिन ऐसा होना बंद हो गया। सैपलिंग वेर ग्रोन एंड देन प्लांट इन द फील्ड्स। पहले क्या होता था, चारा एक जगह पे उगाया जाता था एंड उसको अच्छे जगह पे बाद में फील्ड में फिर दोबारा ग्रो क्या बोलते हैं उसको, फिर उसको ग्रोन किया जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। इससे क्या होता है, ज़्यादातर प्लांट सर्वाइव कर लिया करता था। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास और दासीस एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिसको क्या बोलते हैं, कामा कारस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब खेत में कौन काम करता था, जो मेन वुमेन होता है, जो दास दासीस, ये सब काम करता था। एंड जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स था, कमाकारस, ये यहाँ पे काम करता था लेबर्स की। एक क्लोज लुक ऑन मगध। अभी मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मगध देख सकते हैं मैप नंबर 4 में, बिहार रीजन में है। मगध बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर। मगध 200 साल तक बहुत इम्पोर्टेंट एक महाजनपद बन चुका था। मैनी रिवर्स सच एज गंगा सोन फ्लो थ्रू मगध। मगध के ऊपर से बहुत ज़्यादा रिवर गया था, जैसे गंगा गया है, सोन, ये सब क्या था। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट था। जो नदी होता है उससे नाव वाव लगे लेके आप जा सकते हैं बहुत ईजीली। उसके बाद देखते हैं वाटर सप्लाईज खेत वेद में वाटर सप्लाईज के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। मेकिंग द लैंड फर्टाइल। इससे क्या होता है, जो मिट्टी होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा क्रॉप से। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। इसमें बहुत सारे एरिया था जो फॉरेस्टेड था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट।
could be captured and trained for the army. जो जंगल में जो हाथी घूमता था उनको क्या पकड़ के ट्रेन करके आर्मी में भर्ती करवाया जाता था. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस. फॉरेस्ट से और भी क्या बनाया जाता था, जो वुड मिलता था उससे हाउसेस बनाया जाता था. कार्ट्स एंड चैरियट्स, जिससे क्या कार्ट्स भी बनाया जाता था एंड चैरियट्स, ये सब बन जाता था. बिसाइड देयर वेयर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. यहाँ पे एक आयरन की भी माइंस था जहाँ से क्या जो आयरन मिल जाएगा तो बहुत इजीली जो टूल्स होगा या वेपन होगा ये सारे बन जाएगा. तो उसके बाद हम देखते हैं मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स. दो बहुत पावरफुल रूलर्स है, एक का नाम था बिम्बिसार और दूसरा था अजातशत्रु. वी यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर्स जनपद्स. जिन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा मतलब जितना हो सके अपने राज्य को फैलाया था. महापद्मनंद वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर. महापद्मनंद भी एक इम्पोर्टेंट रूलर था इनके अंदर, मगध के अंदर. ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट. महापद्मनंद क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट तक अपना कंट्रोल लेके गया था. राजगृह, प्रेजेंट जो राजगीर है इन बिहार, वॉज कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. मगध का राजधानी हुआ करता था राजगृह. उसके बाद लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र. उसके बाद क्या कैपिटल कहाँ लेके गया था, पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट पटना है. मोर देन 2300 years ago a ruler named Alexander who lived in the Macedonia in the Europe wanted to become a world conqueror. हम देखते हैं आज से 2300 साल पहले एक रूलर था जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जो मैसेडोनिया की रहने वाला था. यूरोप में जो मैसेडोनिया था उसका रहने वाला था, जो वर्ल्ड की राजा बनना चाहता था, वर्ल्ड विजेता बनना चाहता था. ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड, लेकिन वो पूरा दुनिया जीत नहीं पाया था. बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड कम टू द इंडियन सब कंटिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ पीस. उन्होंने तो वर्ल्ड विजेता नहीं बन पाया था, लेकिन इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया का बहुत सारे पार्ट जीत गया था एंड इंडिया में आ गया था. इंडिया के पास आ गया था, कहाँ पे, 20 रिवर की पास. एंड ही वांटेड टू मर्च फर्दर ईस्टवर्ड. एंड वो और भी इस साइड में, इंडिया की इस साइड में जाना चाहता था. ये सोल्जर रिफ्यूज, उनका जो सोल्जर था वो रिफ्यूज़ कर दिया. दे वर स्कैर्ड, वो डरा हुआ था. एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडियन हैड वेस्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर, चैरियट्स एंड एलिफेंट. उसकी आर्मी मतलब ताकतवर आर्मी था, मतलब जो ताकतवर पैदल सैनिक था, चैरियट्स था, एंड सबसे बड़ा चीज़ ये है उनके पास एलिफेंट भी था. लुक्स ए क्लोज लुक भज्जी. भज्जी क्या था, वाइल मगध बिकम ए पावरफुल किंगडम, भेजी with its capital at Vaishali was under a different form of government known as गना और संगा. मगध जैसे एक पावरफुल राज्य था, वेज्जी एक दूसरा राज्य था, महाजनपद था. इसका कैपिटल जिसका कैपिटल था वैशाली, जो बिहार में स्थित है, वह जहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट हुआ करता था, जहाँ पे राजा दूसरा टाइप का होता था. चलो हम देखते हैं कैसा था. इन्हें गना और संघा, देयर वर नॉट टू वन. ये जो गना व संघा चलता था इधर, यहाँ पे एक राजा नहीं था, बट मैनी रूलर्स, जहाँ पे बहुत सारे राजा था. समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल द टुगेदर, जहाँ पे 1000 तक एक साथ राजा हुआ करता था. ईच वन वॉज नोन एज राजा. ये सारे के सारे राजा बोला जाता है इन सारे को. दिस राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर. यहाँ पे राजा सारे जो जितना भी राजा था एक साथ रिचुअल परफॉर्म करता था. दे ऑल्सो मीट इन असेंबलीज, जो एक साथ असेंबलीज में मिलता था. एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ. एंड डिसाइड करता था कुछ चीज़ के ऊपर कि वो कैसे किया जाएगा, बातचीत करता था. थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट. फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर कोई एनिमी की द्वारा अटैक होने वाला है तो वो लोग डिस्कस करता था उसको कैसे डिबेट किया जाएगा, मतलब डिबेट एंड डिस्कशन होता था कैसे सब कुछ किया जाएगा, डिसीजन लिया जाता. उसके बाद दे मेड टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट. मतलब थ्रेट को कैसे मुकाबला किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करता था. हाउएवर वुमेन एंड दासस एंड कम्माकरस कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज. यहाँ पे विमेन दासी जो होता है ये परफॉर्म नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर सकता. बोथ द बुद्धा एंड महावीर, जो बुद्धा और महावीर था
ये भी संघर्ष के अंदर था। Some of the most vivid description of life in the संघर्ष can be found in Buddhist book। ये जो मतलब अपना संघर्ष के बारे में बुद्धिस्ट बुक में भी मिलता है बहुत सारे चीज़। उसके बाद हम देखते हैं दिस इज अकाउंट ऑफ भेजिस फ्रॉम द डिगा निकाया, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। एक मतलब अकाउंट है, मतलब ये दिखाया गया है, बुद्धिस्ट बुक है जो दीघा निकाया उसका एक पार्ट है जिसमें बुद्धिस्ट की मतलब कुछ स्पीचेस है जो दिखाया गया था। अजातशत्रु एंड भज्जी। अजातशत्रु वांट टू अटैक भज्जी, he सेंट his minister named भास्कर टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। अजातशत्रु क्या भज्जी के ऊपर कैप्चर करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मिनिस्टर भास्कर को भेजा था बुद्ध के पास। द बुद्ध आस्क वेदर द भिज्जी मीट फ्रीक्वेंटली इन द असेंबलीज। बुद्ध ने पूछा कि अभी भी क्या वहाँ पर ऐसे ही चलता है, असेंबलीज की जरिए क्या सब कुछ डिसीजन लिया जाता है। व्हेन ही हार्ड दैट दे डीड, मतलब इसके बाद जब उनका मिनिस्टर ने बताया, अजातशत्रु के मिनिस्टर ने, हाँ ऐसे ही चल रहे, तो बुद्धिस्ट ने क्या बताया वो इधर बताया गया है। उन्होंने क्या बताया, दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। दे मीट, वो लोग क्या करते हैं, फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज चलाते हैं। दे मीट एंड एक्टेड टुगेदर, वो लोग एक जगह पे असेंबलीज में मिलता है एंड कुछ भी करता है तो एक साथ ही करता है। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल्स एंड दे रिस्पेक्ट सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स। वो लोग क्या करता था, बड़ों का बात सुनता था। भज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर। यहाँ का जो वुमेन था इनके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाता था या जबर हरण जो होता है वो भी नहीं किया जाता था। चैतस लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन विलेजेस। मतलब ये सारे पॉइंट भज्जी में था। ये सब अगर रहेगा तो बुद्धिस्ट ने ये बताया था कि कोई भी भज्जी के ऊपर कैप्चर नहीं कर सकता। पावरफुल किंगडम ट्राई टू कनकर द संघर्ष। जो राजा एंड पावरफुल जो किंगडम था वो क्या करता था, संघ को कैप्चर करना चाहता था। नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो। लेकिन इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। आज से 1,500 साल पहले तक भी ये टिका हुआ था। व्हेन द लास्ट ऑफ गणस और संघर्ष वर कनकर्ड बाय द गुप्त रूलर्स, कि गुप्त रूलर्स की तरह ये जब तक जीता नहीं गया था तब तक ये लास्टेड हुआ था। उसके बाद एल्सवेयर फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस। अभी यहाँ पे एल्सवेयर में किसके बारे में बताया गया, ग्रीस एंड एथेंस के बारे में। अराउंड 2500 ईयर्स एगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज से 2500 साल पहले एथेंस में एक गवर्नमेंट बनाया गया था व्हिच वाज कॉल्ड ए डेमोक्रेसी विच लास्टेड अबाउट 200 ईयर्स, जो 200 साल तक टिका हुआ था। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज एट फुल ऑफ सिटीजन। 30 साल से ऊपर जो आदमी था ये इनको फुल सिटीजन बोला जाता था। देयर वॉज एन असेंबली दैट मीट एटलीस्ट 40 टाइम्स इन ईयर डिसाइड इम्पोर्टेंट मैटर्स। यहाँ पे जो असेंबली था ये साल में 40 बार मिलता था एटलीस्ट, एंड कोई भी चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया करता था। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दिस मीटिंग। ऑल सिटीजन जो इसको मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपॉइंट्स फॉर मैनी पोजीशन वेयर मेड थ्रू लॉटरी। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गिव देयर नेम्स एंड देन सम वेयर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी। लॉटरी की तरह कोई भी अगर कोई अपॉइंटमेंट चाहता है तो लॉटरी की तरह ये चुनाव होता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। जो आर्मी और नेवी था जो एथेंस की, वहाँ पे जो 30 साल के ऊपर जो सिटीजन हुआ करता उनको सर्व करना पड़ता था। हाउएवर वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन। वुमेन को सिटीजन नहीं माना जाता। ऑल्सो मेनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन। उनको भी सिटीजन की दर्जा नहीं दिया जाता। जो वर्कर होता है एथेंस में काम करता है, जो मर्चेंट क्राफ्ट पर्सन, उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता। बिसाइड there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, households and workshop। जो भी काम करता था एथेंस में जो स्लेव था उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था। इतना ही चैप्टर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।